यीशु बच्चों, कैसे हैं सब? बढ़िया? संडे छुट्टी का दिन, अभी तो बहुत लंबी छुट्टी हो गई है ना, तो संडे का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रभु का दिन है। तो हमें इस दिन प्रभु के बारे में सीखना है, प्रभु की आराधना करनी है, प्रभु की स्तुति करनी है। चलो संडे क्लास के लिए, कैटेकिज्म क्लास के लिए रेडी हो जाओ। कैसे हम शुरुआत करेंगे? क्रूस के चिन्ह से। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आंखें बंद कर लो और एक छोटी सी प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, हम इस पवित्र रविवार के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें ये बहुत ही अच्छा अवसर प्रदान किया जिसमें हम आपके बारे में सीख सकते हैं, आपके बारे में और अधिक जान सकते हैं और आपको और अधिक प्यार कर सकते हैं। इस अवसर के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हमें आपके ढेर सारे अनुग्रह प्रदान कीजिए। आमीन। ठीक है ना आप सब? तो सुनना ध्यान से मेरी बात। पिछले बार हमने क्या सुना था, क्या पढ़ा था? कुछ होमवर्क बोला था मैंने? हाँ, रवि को अपने घर पहुंचाना है। किस किस ने किया? चलो बताओ, बुक खोलकर बताओ। वेरी गुड, एकदम सही सही पहुंचाया आपने। ये बीच में अटक गया था क्या? नहीं, एकदम पहुंच गया था, है ना? वेरी गुड। और हमने कौन सा पवित्र वचन पढ़ा था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, साम स्तोत्र ग्रंथ चैप्टर 91 वर्स 4। वह अपने पंख फैलाकर हमें ढक लेता है और अपने परों के नीचे हमारी रक्षा करता है। कितना भला है ना? हमारा पिता ईश्वर हमारे लिए क्या क्या नहीं करता। हमें क्या करनी चाहिए बच्चों? इस पिता ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना है, बहुत स्तुति करनी है, उनकी आराधना करनी है क्योंकि वो हमें कितना प्यार करते। आपको पता है पिता ईश्वर सोचते हैं मैं इन सब के लिए, ये बच्चों के लिए, इनके मम्मी पापा के लिए क्या क्या नहीं करता, पर ये तो मुझे याद ही नहीं करते। पर जो भी पिता ईश्वर को याद करते हैं, पिता ईश्वर बहुत खुश होते हैं और उनको और अधिक प्यार करते हैं। आपको पता है बाइबल में हमारे पहले माता पिता आदम और हेवा, उनके दो संतान, दो पुत्र थे, काइन और आबील। आपको काइन और आबील की कहानी पता है? तैयार हो जाओ केन और आबील की कहानी सुनने के लिए। इन्हें हम इंग्लिश में केन और एबल भी बोलते हैं। ये कौन है? हमारे पहले पिता एडम और ईव, आदम और हेवा। इनके पुत्र हैं केन और आबील। केन बड़ा बेटा और आबील छोटा बेटा। एक बार वो दोनों भाई लोग अच्छे से अपने काम कर कर अच्छे जीवन बिता रहे थे। तब उनको ऐसे मन में विचार आया कि हमें प्रभु को कुछ चढ़ाना है। केन एक किसान था और उसके पास बहुत सारे अनाज उगाए थे और एबल एक चरवाहा था, उसके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां थी। केन ने सोचा कि मेरे पास तो बहुत सारे अनाज है, लेकिन इसमें से सबसे अच्छा भाग मैं क्यों जलाकर वेस्ट करूं? अगर बलि भी चढ़ानी है तो मैं इसका जो अतिरिक्त घास का पोषण है, जो मुझे नहीं चाहिए, ऐसा कुछ मैं बलि चढ़ा दूंगा। आबील ने मन में विचार किया कि सर्वोत्तम ईश्वर को अगर मैं कुछ चढ़ा रहा हूं तो मुझे इसमें सबसे श्रेष्ठ वस्तु देनी है। तो उसने क्या किया? अपना जो भेड़ है, भेड़ में से सबसे अच्छी छोटी सी बकरी ली और उसे प्रभु के सामने ले आया और दोनों जन बलि के लिए तैयार हो गए। आबील ने उस भेड़ को जलाने के लिए रखा। वो पूरी तरह से जल गया और उसे प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी कि मैं तुम्हारे बलिदान से प्रसन्न हूँ।
और केन ने जो बचा कुचा, जो वेस्ट घास का भाग था वो जलाया, तो वो अच्छी तरह से जल भी नहीं पाया और उसे पता चल गया कि प्रभु उसकी बलि से नाखुश थे। तो यही कहना चाहती हूँ बच्चों में, जब हम कुछ पिता ईश्वर को चढ़ाते हैं तो हमें अपनी सबसे सर्वोत्तम चीज, सबसे अच्छी चीज देनी है, तब हम पिता ईश्वर को खुश कर सकते हैं। कैसी लगी आपको कहानी काइन और आबील की? देखा आपने बच्चों, काइन उसने ईश्वर को क्या दिया? एकदम पुराने जो फसल खराब थे वैसा बस। पिता ईश्वर को ये अच्छा नहीं लगा और काइन की बलि पिता ईश्वर ने स्वीकार नहीं की। और आबील ने क्या किया? हाँ, अपने भेड़ों में से सबसे सुंदर, सबसे प्यारा भेड़ ईश्वर को भेंट चढ़ाई और ईश्वर, पिता ईश्वर बहुत प्रसन्न हुई उस भेंट पर। देखा आपने, जब हम पिता ईश्वर की स्तुति करते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। देखा ना कैसे काइन और आबील की कहानी में वो आबील के भेंट से खुश हुए थे। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम रोज पिता की स्तुति करें इस सुंदर संसार के लिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, एक बार क्या बोला था, याद करके बताओ। हाँ, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। सबके लिए जय करना है, ईश्वर की जय जयकार करना है। तो मैं आपको एक इंग्लिश गाना सिखाऊं, बहुत ही सिंपल, ईश्वर की स्तुति में। ध्यान से सुना, ठीक है? Praise him, praise him, praise him in the morning, praise him in the noontime, praise him, praise him, praise him when the sun goes down. क्या करना है? ईश्वर की स्तुति करना है। मॉर्निंग सुबह, नून टाइम दोपहर, एंड व्हेन द सन गोज डाउन, और कब करना है? शाम को। मतलब हमेशा ईश्वर की स्तुति करना है। अब प्रेज हिम की जगह हम क्या बोलेंगे? लव हिम। ध्यान से सुनो और मेरे साथ गाने की कोशिश करो। लव हिम, लव हिम, love him in the morning, love him in the noontime, love him, love him, love him when the sun goes down. Ready? ईश्वर से सब प्यार करेंगे ना? हमने praise him किया, love him किया, अब क्या करना है? धन्यवाद, thank him। चलो कैसे गाएंगे? खड़े हो जाओ और पूरे भक्ति से। Thank him, thank him, thank him in the morning, thank him in the noontime, thank him, thank him, thank him when the sun goes down. Very good, बढ़िया किया आपने। ये गाना ईश्वर की स्तुति में आपको बीच बीच में दोहराना है और ईश्वर की स्तुति करनी है। ये गाना अच्छे से रोज रोज जब आपकी इच्छा हो तब ईश्वर की स्तुति करते हुए आपको गाना है। बहुत प्यारा गाना है ये, है ना? क्योंकि बच्चों, ईश्वर हमें कितना प्यार करते हैं, तो अगर हम उनकी स्तुति नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम करेंगे ना। वेरी गुड। अब सुनो, आपको पता है जब प्रभु यीशु पैदा हुए थे तो स्वर्गदूत आए स्वर्ग से और उनकी स्तुति की। क्या गाकर स्तुति की थी? वेरी गुड, सही बोला आपने। हल्लेलुया गीत गाकर स्तुति की थी। हम चर्च में मिस्सा के बीच में गाते हैं ना, हल्लेलुया गाएंगे हम, तो हल्लेलुया हल्लेलुया कहकर स्वर्गदूतों ने ईश्वर की आराधना की। पिता ईश्वर हमारे लिए क्या क्या करते? सोच के बताओ, सोच के बताओ, क्या क्या दिया है पिता ईश्वर ने हमारे लिए? हाँ, हमारे मम्मी पापा, वो तो पिता ईश्वर का सबसे बड़ा देन है। अगर हम हमारी नाक ऐसे बंद कर ले तो क्या होता है? हाँ, घुटन होती है। हमें क्या चाहिए? सांस जीने के लिए। तो ये जो हवा है, पता है आपको, ये किसने दिया है? पिता ईश्वर ने। अगर ये हवा नहीं होती तो हमें तो घुटन होता और हम मर जाते। तो
कितना धन्यवाद देना है ईश्वर को। हमने कभी सोचा है क्या ये जो हवा हमारे आसपास है वो हम एकदम फ्री ऐसे सांस लेते हैं ना, ईश्वर ने दिया है हमें। अच्छा, और क्या क्या दिया है? खाना खाते तो पेड़ पौधे में से आता है, फल फूल सब ईश्वर ने दिया है। पानी पीते, हाँ हमको तो लगता है बस पानी वेस्ट भी करते हैं ना, हम वेस्ट नहीं करना है। ये भी किसने दिया है? पिता ईश्वर ने। उन्होंने हमें अच्छे से जीने के लिए सब कुछ दिया है, तो हम हमेशा उनकी स्तुति करेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हमने इंग्लिश गाना गाया था, अब एक हिंदी गाना मैं आपको सिखाऊंगी एक्शन के साथ। पहले आप उसके बोल सुन लो, फिर एक्शन करेंगे। ये भी प्रभु की स्तुति में गाना है। प्रभुवर तेरी स्तुति गाऊं, प्रतिदिन तेरी स्तुति गाऊं, महिमा पूरित प्रभुवर तू, सर्व स्तुति के योग्य है तू। अच्छा गाना है ना? अब एक्शन के साथ, ठीक है। प्रभुवर तेरी स्तुति गाऊं, प्रतिदिन तेरी स्तुति गाऊं, महिमा पूरित प्रभुवर तू, सर्व स्तुति के योग्य है तू। वेरी गुड। अब सेकंड स्टैंजा, पहले ध्यान से सुनो फिर एक्शन के साथ, ठीक है। मेरी आत्मा स्तुति गावो, प्रभुवर की तुम स्तुति गावो, जीवन भर तुम स्तुति गावो, प्रभुवर की तुम स्तुति गावो। करे एक्शन के साथ। मेरी आत्मा स्तुति गावो, प्रभुवर की तुम स्तुति गावो, जीवन भर तुम स्तुति गावो, प्रभुवर की तुम स्तुति गावो। अब मैं गाऊंगी, आप एक्शन करेंगे, क्योंकि प्रभु की स्तुति करनी है। एकदम जोश के साथ खड़े हो जाओ। चलो। प्रभुवर तेरी स्तुति गाऊं, प्रतिदिन तेरी स्तुति गाऊं, महिमा पूरित प्रभुवर तू, सर्व स्तुति के योग्य है तू। मेरी आत्मा स्तुति गावो, प्रभुवर की तुम स्तुति गावो, जीवन भर तुम स्तुति गावो, प्रभुवर की तुम स्तुति गावो। अरे वाह, वेरी गुड, बढ़िया एक्शन, वेरी गुड। थक गए क्या? कुछ बैठकर लिखने वाला या कलरिंग वाला काम कर ले। चलो तो बैठ जाओ। अब आपके कैटेकिज्म बुक्स में पेज नंबर 32 लीजिए। आपको दिख रहा है वहां पर एक सुंदर सा माला, और लॉकेट में क्या है? क्रॉस है, वो भी मोतियों का बना है। तो आपको इन मोतियों को कलर करना है, जो आपको पसंद है उस कलर से। और हर एक मोती को जब आप कलर करेंगे तो आप कहेंगे ईश्वर को धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने हमें कितने सारे दान दिए। तो हर मोती को कलर करेंगे तो हम कहेंगे ईश्वर को धन्यवाद। उसके बाद हम एक वचन सीखेंगे, और ये जो कलर किया हुआ माला है अगले बार मैं आपसे पूछूंगी, तो उसे रेडी रखना। अब हम वचन सीखते हैं। आज का वचन है स्तोत्र ग्रंथ से, अध्याय 135, पद संख्या 3। बहुत आसान है, जैसे हमने पहले सीखा था। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। वापस, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। ठीक है, अब हमें प्रभु की स्तुति करनी। रोज हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर क्लास शुरू करते। अब आज हम उनकी स्तुति करके, पवित्र त्रित्व की स्तुति करके क्लास की समाप्ति करेंगे। ठीक है, देखो कैसे करते हैं हम पवित्र त्रित्व की स्तुति। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की स्तुति होवे, जैसे वह आदि में था, अब है और अनंत काल तक। आमीन। ईश्वर आप सबको आशीष दे।